close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. मैं बना रही हूँ। आज संडे है तो ये है मूंग दाल खिचड़ी, और या दाल खिचड़ी बोले तो इसमें मैंने थोड़ी मूंग दाल पीली वाली और हरहर की दाल डाली है, और तूर दाल, मूंग दाल, मराठी में चावल। तो भिगो के रख दिया है। साथ में मैं प्याज काट रही हूँ। नॉर्मल खिचड़ी बनाऊंगी और साथ में कढ़ी जो हमारी महाराष्ट्र स्टाइल की है वो बनाऊंगी। तो बेटी की फरमाइश है, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा क्या बनाएं। मेरे पास स्प्राउट्स थे पड़े हुए और आटा भिगो के रख दिया था, तो मैंने कहा स्प्राउट्स बनाएंगे और चपाती। हाँ, आज कुछ मतलब खिचड़ी वगैरह में, आई मीन नॉट दाल चावल एंड ऑल दैट। तो फिर बोली नहीं कड़ी खिचड़ी। मैं एक्चुअली बोल रही थी बेसन पिठलो और राइस। पिठलो बोलते हैं मराठी में, जो क्या बोलते हैं उसको, चना दाल पाउडर का दाल पे पतला सा घोल पिठलो बोलते हैं ना उसको। आप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो हिंदी पदार्थ, आई मीन महाराष्ट्रन पदार्थ है करके, तो फिर वो पिठलो ही बोलते हैं। चना दाल का पाउडर का ग्रेवी बोले तो चलेगा, है ना, ऐसा मैं सोच रही हूँ। होगा उसको कोई हिंदी नाम भी, मुझे नहीं मालूम। चना दाल का घोल का पिठलो, तो इस तरह से वो सोच रही थी मैं एक्चुअली। तो वो ना करके फिर डाल के, और वो बोली कि कड़ी खिचड़ी बना दे। परसों ही एक्चुअली हो गई थी खिचड़ी, तो मैंने कहा क्यों रे यार, तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं। तो प्याज काट दिए, बाकी उसमें आज मैं कुछ नहीं डालने वाली, क्योंकि परसों मैंने आलू वगैरह डाले थे, इसने बाजू में निकाल दी, तो इससे अच्छा है ना ही डालो। तो सिर्फ एक दो प्याज बड़े बड़े, टमाटर, नॉर्मल अपना लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट जो अपना कूटदानी में कूटते हैं वो वैसे, और एक ये टमाटो, कड़ी पत्ता, कोथिंबीर का तड़का। तो इस तरह से बनेगी मेरी सिंपल खिचड़ी, जिसमें मैं पाउडर मसाले नॉर्मल डालूँगी, और अपनी नॉर्मल महाराष्ट्र स्टाइल खिचड़ी जिसमें वो अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट, शक्कर, नमक, गुड़ जो भी डालना है, बेसन का उसको घोल बना देंगे एंड कि अपनी खिचड़ी तैयार। तो सिंपल एंड स्वीट आज का हमारा ब्रंच। हींग तो डालेंगे, तो वो सब निकाल दिया है। साथ में आपके साथ बोलते बोलते मैं लहसुन छील रही हूँ, क्योंकि लहसुन दोनों को चाहिए। छीला हुआ लहसुन पड़ा है, लेकिन उसको कभी कभी चाहिए होता है ना, और वो जो नूडल्स वगैरह बनाती है, तो इसलिए मैं वो वैसे ही रख दिया था। और ये अभी नया लहसुन छिल रही हूँ, उतना ही मेरा भी टाइम पास हो जाता है। तो ताज़ा लहसुन मैं छील रही हूँ। छिला हुआ लहसुन मैंने फ्रीज में रख दिया है। लहसुन छील, तो प्रोसेस तो मैं नहीं दिखाऊंगी, जो सबको आता है। बनने के बाद मैं शायद प्लेटर आपको दिखा दूँ। हाँ, लेकिन आज का मेनू क्या है वो मैंने आज बता दिया। थोड़ी सी थक गई हूँ, कुछ ऐसा काम करने को मन नहीं करता है। कभी कभी रेस्ट ब्रेक लेना बहुत मन करता है, लेकिन ना नहीं मिल रहा है मुझे ब्रेक। बिल्कुल आराम करने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। थक गई हूँ, बीमार पड़ गई हूँ, लेकिन फिर भी काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये आज पानी भी चला गया। देखो, मैं बोल रही थी ना आपको, पानी चला जाता है अभी। तो सवेरे इनका व्हाट्सएप पे सोसाइटी का मैसेज आया हुआ, जो बेटी ने अब भी पढ़ा, और चलो अच्छा हुआ मैंने वो सब धो दिया, टेडी वगैरह ना। तो अभी गर्मियों के मौसम में पानी का भी झंझट होएगा, और तो इससे अच्छा पानी भर के रो अच्छा है ना। तो बोलते बोलते एक लहसुन की कांडी मेरी छिल गई। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ बीमार पड़ गई हूँ, बहुत आराम की बहुत सख्त ज़रूरत है मुझे। कुछ इंजेक्शन दवाइयों की बहुत ज़रूरत है। दवाई तो मैं ले लूँ अपने खुद की ना, लेकिन मैं खुद को इंजेक्शन नहीं पा रही। और फिर किसी दवाखाने जाना, फिर वो पहचान वाले डॉक्टर्स होते हैं, उनके सामने बैठना, कहीं तो मुझे अजीब सा लगता है। क्योंकि मैं जब बीमार हुआ करती थी, समझो मुझे कभी फीवर आया या कुछ अपने पीरियड्स वगैरह होते हैं, उसमें दर्द वगैरह होता है, तो इंजेक्शन लेना बनता है, क्योंकि हम भाग दौड़ तो बहुत करते थे, नेक्स्ट डे उठना होता था।
तो फिर डॉक्टर साहब थे, वो इंजेक्शन दिया करते थे। अब मैं खुद को इंजेक्शन तो नहीं दे सकती हूँ ना, या सलाइन वगैरह से कुछ इंजेक्शंस, पेन किलर्स वगैरह दे देते, बॉडी पेन, बॉडी एक वगैरह हो, वायरल फीवर है इंटरनल, तो ये हो जाता है। अब ये जो छिलके हैं ये मैं फेंकती नहीं हूँ, ये वाला, ये सब अपना मेरा प्लांट्स को चला जाता है। तो इसको इकट्ठा करके मैं प्लांट्स में डाल देती हूँ। मेरे घर में कभी कभार वेस्टेज हो जाता है, ऐसा नहीं बोलती हूँ मैं, नहीं होता है हाँ, लेकिन आई ट्राई लेवल बेस्ट की जितना बच जाए उतना अच्छा है। चलो कोई नहीं। तो ये है ऐसा, ये अभी ड्राई लीव्स लिए मैं इसमें डाल देती हूँ, मेरे खाते में डाल देती हूँ। एक DIY मैंने देखा है बॉटल का करके, तो वो भी मैं कर लूँगी। है बॉटल्स पड़े हुए प्लास्टिक के, तो उसका रीयूज़। खिचड़ी का तड़का लगा रही हूँ और कैमरा शायद नीचे गया तो इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। तो चलो, यहाँ मैं एक साइड में कढ़ी भी बना रही थी, उसका भी तड़का बना रही थी, तो वॉइस ओवर कर रही हूँ। और फिर नॉर्मल अपना जो मैंने आपको बोला कढ़ी खिचड़ी, वो बना रही हूँ। दोपहर के ऑलमोस्ट शायद 1-1:30 बज गया है, तो बनते बनते हो जाएगा आधा घंटे में और हो जाएगा। तो खिचड़ी की छिट्टियाँ 2 दिन हो जाएंगी। एंड यस, लंच इज़ प्रिपेयर्ड। सिंपल संडे ब्रंच। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. की कैरी रह गई थी तो इसको ताज़ा ताज़ा अचार बना दिया। नॉर्मल हम जो अचार का थोड़ा सा मसाला बना देते हैं, तो इस तरह से मैंने ग्राइंड किया, रॉ ग्राइंड किया। उसमें मेथी, सौंफ और मोहरी, राई और धना पाउडर ऐसे सब डाला। और कैरी में मैंने सब पाउडर मसाले डाले जो नॉर्मली हम डालते हैं, और फिर तेल का तड़का दे दिया ताज़ा ताज़ा। तो जब तक खिचड़ी और कढ़ी हो रही थी तब तक वो थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम में हो जाएगा और स्वाद अच्छा आएगा। तो कभी कभी है ना, ऐसा रेडीमेड इंस्टेंट कैरी का अचार बनाए, वो भी स्वाद लगता है, एकदम टेस्टी लगता है। के बच गए तो। और आज का लंच है कढ़ी एंड खिचड़ी। है तो संडे, लेकिन यस फंडे, रिलैक्स डे। तो इस तरह से मराठी पद्धत की हमारी कढ़ी बन रही है, सिंपल सी तड़के वाली, कुछ उसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं, कुछ नहीं। हम सफ़ेद भी बना सकते हैं, हल्दी वाला भी बना सकते हैं, तो मैंने हल्दी वाला डाला। सफ़ेद भी बना सकते हैं। इसमें बनाई है मैंने सिंपल सी तहरी या मूंग दाल खिचड़ी या खिचड़ी, जिसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं। साथ में धनिया काटा दिया है, पापड़ उसको मैं फ्राई कर दूँगी। बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं। और हाँ, ये इंस्टेंट कैरी रह गई थी, आम रह गया था कच्चा, तो उसका मैंने इंस्टेंट अचार बना दिया। तो जब तक 2 सीटियाँ हो रही है तब तक ये थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से ये मेथी का तड़का मैं बाद में दूंगी। मेथी दाने, तो उसको बाद में इसको ज़रा तड़का दूंगी। तो ये है हमारा तड़के वाला चमचा, कढ़ला बोलते हैं मराठी में, या तड़के वाला कढ़ाई छोटा सा। तो ऐसे ऊपर से तड़का देने का इसमें ये काम आता है। एक पुराना वाला है, ऊपर है, वो छज्जे में रखा हुआ सब, जब वहाँ भांडे मैंने रखे हैं पैक करके। तो थोड़ा ये हो जाए तो इसको मैं ऐसा ऊपर से ठपक करके तड़का दूंगी। उसमें मैं डालूंगी देसी घी, बस। बाकी मिर्ची का तड़का वगैरह दिया है, लेकिन ना ये मैं भूल ही गई, तो मैंने कहा ऊपर से ये डाल देती हूँ। थोड़ा सा सॉफ्ट भी डालूंगी तो थोड़ा स्वाद अलग आता है। तो मेरी कुकर की कढ़ाई डांस करने लगी है, ठंग 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 ठंग। आज मैंने इसमें कोई सब्जी नहीं डाली, कुछ नहीं, प्लेन दाल चावल की और खिचड़ी। पर हाँ, मसाला उसमें डाला है, हमारे मराठी मसाले डाले हैं। साथ ही साथ ये कपड़े भी धो के मैंने आगे वाले बेड़े में डाल दिए। तो पानी निथर रहा है, और फिर उसका टेड़ी था वो भी मैंने डाल दिया। लोग पतले होने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, और मैं देखो अपने आप ही पतली हो गई। तो इस तरह से सब
दिन हो गया है मेरा, अभी सिर्फ कुकर की सीटी जाने का देर है। कड़ी को तड़का दे दिया है, पापड़ भून के रख दिया है, और मैं ले रही हूँ जो लास्ट वाला जो चाय था, क्योंकि मुझे बर्तन धोने थे, हो गया। तो सीटी होने तक मैं ले रही हूँ जो थोड़ा मोड़ा बचा था वो वाली चाय। अब फेंक कहाँ दूँ, और सच में गोली भी लेनी है, तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। तो इस तरह से मेरा आज का आधे दिन का काम कंप्लीट हो जाना है। अब सिर्फ खाना खाना है। तो छुट्टी होने के बाद मैं बेटी को परोस दूँगी, 5 मिनट बैठूँगी, ज़रा लॉक वगैरह देखूँगी, ज़रा बाहर का देखूँगी नज़ारा धूप का। देखो ना, ठंड में हमें धूप की कितनी ज़रूरत होती है। धूप आए धूप आए धूप आए, और गर्मियों में इतनी धूप है कि उसको देखने को मन नहीं करता है। कैसा होता है ना, 2 मिनट सवेरे सवेरे का धूप हम ले सकते हैं विटामिन डी के लिए, लेकिन अभी इतना विटामिन डी मिल रहा है, लेकिन वो विटामिन डी लेने को बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। और ठंडियों में विटामिन डी चाहिए, धूप चाहिए, विटामिन डी चाहिए। ओहो, बारिश में हर चीज़ का कितना महत्व है ना, लेकिन ओवर नहीं होना चाहिए, फिर उसका हम आनंद ले सकते हैं। सिंपल लंच रेडी है, आ जाइए खाने के लिए। यम्मी यम्मी घर का बनाया हुआ। कूल कूल, और इसमें मिक्स करके हमेशा की तरह ग्लास में ये सब मेरा क्रॉकरी यूनिट है, और ये ग्लास निकालती हूँ। धोती हूँ इसको, तो मैं मोबाइल बाजू में रख देती हूँ और दोनों हाथ से धो लेती हूँ, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में कांच का नको बाबा। तो मिलते हैं 2 मिनट में। कभी कभी पानी पीने से अच्छा ये भी पिए ना, तो ज़रा इंटेस्टाइन को भी ज़रा ठंडा हुआ मिल जाता है, मतलब स्टमक को, अपने आंतड़ों को मिल जाता है। तो और थोड़ा अगर अभी समर में हमें थोड़ा सा चक्कर जैसा भी आता है, डिहाइड्रेट होता है, तो उस टाइम में अगर शुगर वगैरह ज़्यादा ना हो अपने को, तो ये हम थोड़ा सा मीठा भी पी सकते हैं। ये इसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ भी डाल सकते हैं, गुलकंद डाल सकते हैं, और दूध से फिर मिल्क शेक बना सकते हैं, कुछ एप्पल वगैरह मिल्क शेक भी बना सकते हैं। तो अपने पर है, इसका स्वाद बहुत सुंदर आता है रूह अफ़ज़ा का, टेस्टी लगता है, सुंदर नहीं, सॉरी, कुछ अजीब से ही मैं शब्द यूज़ कर रही हूँ। अब कैसे मराठी ने बाउल रखा है, इसमें पानी रखा है देखो, और इसमें भी रखा है, रूह अफ़ज़ा के नीचे भी रखा है। क्यों? क्योंकि ये बॉटल्स मैं फ्रीज़ में नहीं रखूँगी ना, पीने के बॉटल्स रखे हैं, तो इसको कोई चींटियाँ वगैरह, एंट्स वगैरह ना लगे, इसलिए फिर हम ऐसे पुराने टाइम का जुगाड़ कर रहे हैं, जो मेरे मम्मी पापा के टाइम में था। बहुत पुराने टाइम में हम कभी फ्रीज़ आए थे, लेकिन किसी किसी के पास नहीं हुआ करते थे ना, तो हमारा ये पुराना जुगाड़, और ये फ्रेश भी रह जाता है। जब हम मतलब ओपन कर देते हैं ना, तो फिर इट इज़ टू रीयूज़ अगेन। तो इस तरह से फिर मैं इसमें रख देती हूँ। ये कुछ और है, इसको पहला वाला ख़त्म होने के बाद इसको मैं फ्रीज़ में रख दूँगी। ये वाला भी, ये बेटी का मेरा, ये सब हमारा, मेरे घर में तुमको बेटी का ही दिखेगा। फिर एक ग्लास जार भी लाया, उसमें वो मट्ठा छाछ बना के रख देती है। ये रूह अफ़ज़ा है, उसको कभी पसंद है, तो इस तरह से चलता रहता है। तो चलो, ये मैं अभी थोड़ा मैं पीऊँगी और थोड़ा मेरी बेटी को भी दूँगी। तो समर में कुछ इस तरह से भी, और फिर मैंगो सीज़न होएगा शुरू, तो फिर मैंगो शेक, मैंगो शरबत, मैंगो आइसक्रीम, मैंगो के सब पदार्थ होंगे। और आजकल तो रेडीमेड हमें सब वैरायटीज़ के ना शरबत मिल जाते हैं, जैसे मैफ्रो कंपनी के हैं, और भी कंपनियां होंगी। तो इस तरह से देखो, रंग ही कितना सुंदर आ रहा है ना।
तो पीने में तो कितना मज़ा आएगा बताओ। तो चलो मैं अभी उसको दे देती हूँ रूह अफ़ज़ा, ठंडा ठंडा, कूल कूल। तो चलो इसी के साथ बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।